Good morning, class. Today we will do question number 64 of chapter Admission of a Partner. So, the question is X and Y share profits as X 60% and Y 40%. The balance sheet of the firm as at April 1st 2018 was as follows. तो चिल्ड्रन आपको यहाँ पर एक ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है। तो सबसे पहले जैसा हम कर रहे थे, हम एक बार देखना है कि कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी अमंग द ओल्ड पार्टनर्स और नॉट। तो यहाँ देखिए, एक सबसे पहले आपको रिजर्व फंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रिजर्व है इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेराज एसेट्स में हमारी गुडविल नज़र आ रही है जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसको आप 60 और 40% इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। आगे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन है। ऑन दिस डेट जेड वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ही वॉज टू गेट 4/15 ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ही वॉज इंट्रोड्यूस 2 lakh as capital and a share of goodwill in cash. Goodwill brought in by Z shall be withdrawn by X and Y. यहाँ पर आपको गुडविल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है। जैसे हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वाले केस में पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट निकालना था। सेम वे में यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो आपको एक लॉस दिखाई दे रहा है, इस लॉस को आप माइनस करेंगे, बाकी जितने ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, जितने ईयर के प्रॉफिट हैं, तो कितने ईयर के हैं, आपको 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जितना आएगा उसको आप 1.5 ईयर परचेज उसका निकालेंगे, ठीक है। तो ये गुडविल आपको कौन सी मिलेगी? आपको फर्म की गुडविल मिलेगी। अब फर्म की गुडविल में हमको अपने इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। तो इनकमिंग पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये चेक करना है। तो 4/15 शेयर के लिए आ रहा है। 4/15 आप उस टोटल गुडविल फर्म का निकालेंगे, ठीक है। एक बार फिर समझना है क्या करना है। जितने ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है उस प्रॉफिट को हमें ऐड करना है। अगर कोई लॉस दिया है तो लॉस को माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि 2015 से 18 है तो 4 ईयर्स हुए, डिवाइड बाय 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 1.5 दिए। ये जो आएगी आपकी फर्म की गुडविल आएगी। फर्म की गुडविल में आप इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, क्लियर, आपको गुडविल मिल जाएगी। अब इट इज़ फर्दर एग्रीड दैट वाई शैल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹40,000। तो आपको 40,000 वाई के अकाउंट में लिखना होगा, क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। जब भी कोई नया पार्टनर कैपिटल आता है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। असेट्स आर टू बी रिवैल्यूएटेड फ्री होल्ड प्रीमिसेस 2,50,000। तो कंपेयर कर लेते हैं। आपको फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितनी दी हुई थी? 2 लाख। अब कितनी करनी है? 2,50,000। तो मतलब 50,000 से आपको इंक्रीज करना है। तो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हो जाएगा फ्री होल्ड प्रीमिसेस का। प्लांट आपको 80,000 करना है। तो प्लांट की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख थी। 20,000 से प्लांट डिक्रीज हो रहा है तो आप 20,000 डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस नील है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए आपके एसेट में दिखाई दे रहे हैं। तो 4,000 आपको हटाना है, तो ये भी आपकी वैल्यू डेबिट हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस की। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹8,000। आपको बैड डेब्ट्स 8,000 का लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपको बैड डेब्ट्स बनाना है, ओके। पहले से कोई बैड डेब्ट्स नहीं है, अब आपको 8,000 के बैड डेब्ट्स क्रिएट करने हैं। डेटर्स प्रूव्ड एट 45,000 वन बिल फॉर गुड्स परचेज्ड हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू को आप चेक करेंगे तो ऊपर देखिए आपको क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए हैं। ऊपर आपको क्रेडिटर्स मिल रहे हैं 39,000 के। अब क्रेडिटर्स कितने के आपको करने हैं? 45,000 के, ठीक है। तो 39,000 माइनस 45,000 जितना अमाउंट आएगा 6,000 आपको क्रेडिटर्स का इंक्रीज करके शो करना होगा। अब इसके बाद में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और सारे नेसेसरी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज में आपने, क्योंकि रिजर्व फंड आपका लाइबिलिटी है, ठीक है, तो जब आप रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजर्व फंड आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, और ये आप डिवाइड करेंगे अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। तो आप 60 और 40% निकाल सकते हैं इसका। आपका 9,000 और 6,000 आएगा।
इसके बाद में फ्री होल्ड प्रेमिसेस। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू क्योंकि आपकी इंक्रीज हो रही है इसलिए आपकी एंट्री आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट में दिखाया है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट में दिखा रहे हैं तो जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, फ्री होल्ड प्रेमिसेस को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय डबल एंट्री सिस्टम, रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अभी नेक्स्ट एंट्री आपकी जितनी डिक्रीमेंट करने हैं आपको एसेट्स में और जितने इंक्रीमेंट करने हैं आपको अपनी लाइबिलिटीज़ में, आप वो दिखाएंगे। तो प्लान की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्रीपेड एक्सपेंस आपके नील हो रहे हैं, क्रेडिटर्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है कितने से, 6000 से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड में करेंगे और जनरल एंट्री में आप इन्हीं सब चीज़ों को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब क्या है, प्रोविज़न आपको बैड डेब्ट्स का क्रिएट करना है 8000। अगर हम चेक करें तो प्रोविज़न आपको एक पहले से दिया हुआ 3000 का। देखिए यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में आते हैं और हम प्रोविज़न अपना चेक करते हैं, पहले से प्रोविज़न बना हुआ है 3000 का, जिसमें से आपके 8000 के बैड डेब्ट्स हो गए। ठीक है, तो अगर 8000 के बैड डेब्ट्स हुए हैं तो इसका मतलब आपको 5000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, एंड दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड इन दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट 5000 भी दिखा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप 8000 3000 भी दिखा सकते हैं, यह आपके ऊपर है। अब क्या करना है, हमको अपने प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, और रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो गुडविल दी हुई थी एसेट्स में, ठीक है, आपको उस गुडविल को राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो अभी क्या एंट्री बनेगी, क्योंकि गुडविल का कौन सा अकाउंट होता है, गुडविल का हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो जब आप गुडविल एसेट की उठा करके जनरल एंट्री में लाएंगे तो आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और गुडविल क्योंकि वहाँ पर डेबिट में दिखाई दे रही थी इसलिए यहाँ पर आएगी तो ये क्रेडिट हो जाएगी। डन। अब क्या है, नया पार्टनर अपने साथ में कैपिटल लेकर के आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो भी गुडविल आपकी आई है उस गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अपने ओल्ड पार्टनर्स में, तो आपकी एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है कि आपकी जो भी गुडविल है वो आपके ओल्ड पार्टनर्स, देखिए यहाँ पर लिखा है, विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारे ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो हम अपने प्रीमियम करके क्रेडिट में दिखाते हैं और फिर उसी गुडविल को गुडविल करके हम अपनी डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो जितनी गुडविल है, मतलब आपकी गुडविल यहाँ पर कितनी आ रही थी, गुडविल हमारी आ रही थी 8000 की। ठीक है, तो इस 8000 को हमारे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे नेक्स्ट एंट्री में। तो यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करी है और यहाँ पर आप करेंगे विड्रॉल की एंट्री, तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिए तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपका पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो जब दूसरी एंट्री में वही प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो वो हो जाएगा डेबिट, और आपके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, अब इसके बाद में आपका जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ में एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहा है। ओके, तो आपकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट बिकॉज द न्यू कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है। अगर आपकी कोई भी एसेट्स में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, अगर आपका एसेट्स में इंक्रीमेंट होता है तो आप अपने क्रेडिट में दिखाते हैं, वेयर एज अगर आपकी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होती हैं तो आप उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एसेट्स आपका फ्री होल्ड प्रेमिसेस इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। अगर आपके एसेट्स डिक्रीज होते हैं, ठीक है, अगर आपके एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं, और अगर आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने पास में रिकॉर्ड करके रखें। तो यहाँ पर जो जो आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है लाइक क्रेडिटर्स, तो आपने उसको अपने डेबिट में दिखाया, और जो भी आपके एसेट्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं उनको भी आपने क्रेडिट में डेबिट में दिखाया। जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्रेडिट बैलेंस मैक्सिमम है, ठीक है, ज़्यादा क्रेडिट बैलेंस है, सो द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड इन दी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमको अपना बैलेंस लिखना होगा, उसके बाद में रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो शो करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट शो करेंगे, नया पार्टनर जितनी कैपिटल आ रहा है वो बाय कैश या बाय बैंक करके आप शो करेंगे, जो भी प्रीमियम हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, गुडविल का, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे जो वाई अपने साथ में न्यू एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहा है आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो गुडविल आपकी पहले से एसेट्स में दी हुई थी वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करी, और यहाँ पर जो बाय कैश आपका लिखा हुआ है ये आपकी वो गुडविल है जो आपके ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, इसकी जनरल एंट्री आपने फॉर्म करी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करेंगे डेबिट और क्रेडिट को डिडक्ट करके। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। सबसे पहले क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स से रिलेटेड आपको चेक करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन थी तो यहाँ देखिए क्रेडिटर्स आपके 45,000 के हो रहे हैं, तो 45,000 आपके क्रेडिटर्स चले जाएंगे। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी आपको, ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड आपको कितने का है, 18,000 का, आप 18,000 से प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल का बैलेंस जो आपका कैरी डाउन वाला आया है आप उसी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, अब आपको ये बात खुद से ध्यान में रखनी है। एसेट्स में आ जाते हैं, कैश के साथ में जितना कैश बैलेंस है उसके साथ में आप जितना वाई अपने साथ में कैपिटल लेकर के आ रहा है वो ऐड होगी, और जितना जेड अपने साथ में कैपिटल लेकर के आ रहा है वो भी आप ऐड करेंगे, ठीक है। डेटर्स आपका जाएगा 92,000 से, ओके, क्योंकि यहाँ पर डेटर्स को हम 92,000 क्यों शो कर रहे हैं ये एक बार हमको देखना पड़ेगा। तो डेटर्स का अमाउंट आपका कितना था, 1 लाख था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1 लाख में से 8,000 को आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 92,000, ठीक है, ये आपके डेटर्स का अमाउंट हो जाएगा। अब स्टॉक की वैल्यू चेक करते हैं, तो स्टॉक आपका चेक कर लीजिए, पहले कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी क्या, तो स्टॉक से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, ठीक है, तो स्टॉक एज इट इज़ आपके 40,000 से जाएंगे, स्टॉक चला गया आपका 40,000 से। फर्नीचर में अगर कोई एडजस्टमेंट था तो वो आप दिखाएंगे, तो देखिए फर्नीचर में आपका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है, तो फर्नीचर भी एज इट इज़ चला जाएगा। प्लांट में आपका 80,000 जा रहा है, तो प्लांट में आपका देखिए 20,000 से रिड्यूस हो रहा है, तो 20,000 आप लेस करके शो करेंगे। इसके बाद में फ्री होल्ड प्रेमिसेस, तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस आपकी 50,000 से इंक्रीज हो रही थी, तो 50,000 फ्री होल्ड प्रेमिसेस का ऐड हो जाएगा। बैलेंस करेंगे दोनों साइड आप, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटीज़ और एसेट्स अगर मैच हो रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर मैच नहीं हो रहा है तो एक बार खुद से बनाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपसे गलती कहाँ पर हो रही है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन यू आर फ्री टू आस्क मी, ओके। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।